याद है मुझे मंजू, जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो बस तेरह की थी। तेरे भैया जब बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आए और तूने मुझे पहली बार देखा, तब से लेकर मेरी विदाई तक कैसे तुम मेरी साड़ी का पल्लू पकड़े रखी थी। सबने तुझे कितना कहा कि थोड़ी देर बैठ जा, थक जाएगी। और फोटोग्राफ वो तो तुझे एक तरफ करते करते हार गया। लेकिन तू थी कि मुझे ऐसे पकड़े हुई थी कि पल्लू छूटा और मैं दूर हुई। कितना हंसते थे ना बाद में हम सब शादी की एल्बम को देखकर। फेरों के समय जब मेरे और तेरे भैया के गठबंधन का समय आया तो माँ ने तुझे थोड़ी देर के लिए पल्लू मेरी भाभी को देने के लिए कहा, जिसमें कि तेरे भैया ने पटके के साथ मेरे साड़ी का पल्लू बांध गठबंधन की रस्म पूरी हो सके। लेकिन तू भी पक्की जिद्दी निकली। यह कहे वह बाल हट हट था। सब हंस भी रहे थे, नाराज भी हो रहे थे। कैसी जिद पकड़ ली थी तूने, गठबंधन में करूंगी। और बड़े बुजुर्ग वह कहने लगे थे, 13 वर्ष की बच्ची को समझाओ कि गठबंधन शादीशुदा है औरत ही करती है। लेकिन तू किसी बात मान तब ना, हार कर तेरे हाथों से ही भाभी ने गठबंधन कराया। सबने खूब मजाक उड़ाया था मेरा कि तुझे तो मुंह दिखाई में दुल्हा राजा ने अपनी बहन भेंट की है। सच बताऊं मंजू, पहली नज़र में तुझसे पता नहीं दिल का कैसा रिश्ता जुड़ गया कि तुझ में मुझे अपनी बेटी नज़र आई। सबके लिए तू मेरी नंद थी, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरी बेटी थी। तभी तो ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए। बेटी क्यों नहीं, क्योंकि उसे भी पता था बेटी तो मुझे पहले ही मिल गई। सो गई क्या? कहते हुए रोशनी ने अपनी नंद के चेहरे को प्यार से देखते हुए पूछा। चल अच्छा है, कुछ देर सो ले। कल तो पूरा दिन शादी ब्याह की रस्म में निकल जाएगा। आराम भी ज़रूरी है। कल मेरी बिटिया इस घर आंगन को सूना कर दूसरे के घर आंगन को रोशन करेगी। तेरे बिना कैसे जी लगेगा मेरा। रोशनी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। रोशनी ने धीरे से मंजू के सिर को बिस्तर पर रख उसे अच्छे से चादर ओढ़ाया और बाहर निकल आ गई। आज की रात उसके सोने की नहीं बल्कि अपनी नंद की शादी के इंतजामों को देखने की थी। आज तेरे भैया होते तो उसने एक नज़र दीवार पर टंगी अपनी पति पर डाली। उन्हें याद कर एक दर्द सा उसके सीने में उठा, लेकिन उसने जल्द से खुद को मजबूत किया और उस कमरे से बाहर निकल गई। मंजू इतनी देर से अपनी भाभी की बात सुन रही थी और उनकी बात सुनने के बाद किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोका हुआ था। उनके जाते ही आंसू बांध तोड़ वह निकले। सही तो कह रही थी उसकी भाभी। बिन माँ की बच्ची ने जिस दिन पहली बार अपनी भाभी को देखा तो भाभी के रूप में उसे माँ नजर आई थी। भैया और दूसरे रिश्तेदारों ने भी तो उसे यही कहा था कि तेरी भाभी माँ आने वाली है। माँ को प्यार को तरसती मंजू को जब भाभी के रूप में माँ मिली तो मानो उसे खोई खुशियाँ मिल गई। उसके जन्म के 2 साल बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी। बस घर में पिताजी और बड़े भैया ही थे। माँ के जाने के बाद पिताजी ने तो मानो मौत व्रत ही रख लिया था। ज़रूरत भर का बोलते। जब से उसने होश संभाला भैया को ही माँ की जगह पाया। भैया उसे बहुत प्यार करते थे। मुंह से निकलने से पहले उसकी हर इच्छा पूरी की। पिताजी के बाद तो भैया ने माँ और पिताजी दोनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी और ऊपर से मंजू नाते रिश्तेदारों ने भैया के ऊपर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया और उसके लिए न चाहते हुए भी भैया को शादी के लिए हाँ भरनी पड़ी। जब उसे पता चला भैया की शादी होने वाली है और उसे भाभी के रूप में माँ मिलने वाली है तो कैसे दिन भर चहकती घूमती रहती थी। हमेशा माँ के प्यार को तरसती मंजू को जब भाभी मिली तो उसने उन्हें कभी भाभी की नज़र से देखा ही नहीं। उसे तो हमेशा उनमें अपनी माँ ही नज़र आई। शायद इसका एक कारण यह भी था कि भैया को भी तो वह अपनी पिता ही समझती थी। उसे याद नहीं जब तक पापा रहे कभी उन्होंने उसे पिता का प्यार भी दिया हो या 2 घड़ी बैठ उसके बाद साथ बात की हो। उसकी नज़र में भैया पिता थे, भाभी माँ। वे भाभी ने भी तो बाहें
फैलाकर मंजू को अपने अंग में समेट लिया था। इतना प्यार, इतना अपनापन दिया। शायद माँ होती तो पता नहीं वो भी इतनी ममता लुटा पाती या नहीं। पास पड़ोसी व रिश्तेदार हमेशा दबी जुबान में कहते कि जब इसके खुद के बच्चे हो जाएंगे देखना, तब इसके असली चेहरे सामने आएंगे। मंजू को तो कभी उनकी बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि भाभी तो अपने दोनों बेटों के बाद भी उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी पसंद, उसके दाने, भतीजी से ऊपर कुछ भी बनता उसे सबसे पहले परोसा जाता। अपने दोनों बच्चों की ज़रूरतों में चाहे भैया भाभी कटौती कर लेते, लेकिन उसे तो कभी याद नहीं कि उसने कुछ मांगा हो और भैया भाभी ने उसे लाकर ना दिया हो। देखते देखते भैया भाभी की शादी के 10 साल बीत गए। पापा की जगह भैया को नौकरी मिल गई थी और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने जल्दी तरक्की भी पा ली थी। सब कुछ कितना अच्छा से चल रहा था। मंजू कॉलेज पहुंच गई थी, लेकिन दबे पांव अनहोनी उनके खुशहाल पर परिवार में दस्तक दे रही थी। ये उन्होंने महसूस न किया। और उस दिन भैया अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार थे कि अचानक से उनके सीने में दर्द उठा। जब तक कोई समझ पाता, भैया उन सब को रोता हुआ छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मंजू उनके भैया के जाने का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। कितने दिन तक वह अपने कमरे में आंसू बहाती रही। भाभी का सामना करने की उसमें हिम्मत ना थी। भाभी कितने प्यार मनुहार से खाने के कोर उसके मुंह में डालती और वह पगली कभी नाराज होती, कभी खाने की थाली गुस्से में आगे सरका देती। भाभी फिर भी उसे समझा बुझाकर कुछ न कुछ खिलाती। अपने दुख में वह यह भूल गई थी कि जितना बड़ा उसका दुख है, उससे कई बड़ा उसकी भाभी का। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई, मांग का सिंदूर मिट गया, लेकिन भाभी, वह तो अपने दुख को अपने सीने में दबाए अपने बिखरे घर परिवार को समेटने में लगी थी। अपने इस दुख से घबराने में उसे 1-2 महीने लग गए, और जब उसे थोड़ा होश आया तब उसने गौर से अपनी भाभी माँ का चेहरा को देखा, जो भैया के जाने के बाद बिल्कुल ही तेजहीन हो गया था। भाभी की सुनी मांग और कलाई देख उसका जी रो पड़ता। पगली, संभाल अपने आप को, तेरे भैया ऊपर से देख रहे होंगे। क्या सोचेंगे कि उनके जाने के बाद मैं बच्चों का ध्यान सही से नहीं रखती। तू तो मेरी प्यारी और सियानी बिटिया है ना, हमेशा से अपनी भाभी माँ की बात मानती आई है, तो बस बेटा सच्चाई मान ले। तेरे भैया इस संसार को छोड़कर भले ही चले गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। तू किसी बात की चिंता मत कर। तेरी भाभी माँ है ना, वो उनके छोटे हुए हर फर्ज को निभाएगी। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। फिर भी कोशिश करूँगी कि अपने तीनों बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ। कहते हुए भाभी ने उसे गले लगा लिया था। भाभी के गले लगाते हुए मंजू ने महसूस किया कि मानो भाभी के रूप में भैया ही उसे गले लगा रहे हों। उस दिन के बाद उसने कभी भाभी को रोते नहीं देखा। भाभी ने बड़ी जल्दी ही घर परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। जिम्मेदारियां तो भाभी भैया के सामने भी निभाती थी, लेकिन अब घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी भी भाभी के ऊपर थी। भैया की जगह भाभी को नौकरी मिल गई। भाभी घर का भी देखती और नौकरी का भी। मंजू जहाँ तक होती भाभी की मदद करवाने की कोशिश करती, लेकिन भाभी उनकी तो सख्त आदेश थी कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने भैया का सपना पूरा करके दिखाएं। उसके भैया चाहते थे कि उसकी बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। मंजू ने भी खूब जी जान लगाकर मेहनत की और जल्द ही कॉलेज लेक्चर के रूप में उसकी नियुक्ति हुई। भैया के जाने के बाद भाभी जीवन की हर परीक्षा को धैर्य से देती रही
और हर परीक्षा में अपनी कर्मठता से उत्तीर्ण होती रही। और आज उसे डोली में बिठाते हुए भाभी के चेहरे पर असीम संतुष्ट था, मानो उन्होंने आज जिंदगी की दो परीक्षा पास की हो, एक अपनी और एक अपने पति के हिस्से की।